राजा का निज मंदिर था और उन्होंने नियम बना दिया था शयन के बाद ठाकुर जी को कभी भी विघ्न मत पहुंचाना, कि कोई आया दर्शन करने के लिए आप फिर खोल दिए। ऐसा वो राजकीय मंदिर था। तो पुजारी की परीक्षा के लिए जब शयन करके निकले तो राजा ही एक भेष बदल करके धनी मानी के रूप में 2-4 लोग साथ, और कहा बहुत दूर से आया हूँ, अगर दर्शन मिल जाते ठाकुर जी के तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का नियम है, दर्शन नहीं होंगे। धनराशि या सरफियां निकाली और कहा, खींच के एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम नियम के आगे इस धन को चलाना चाहते हो, सीधे यहाँ से वापस हो जाओ। वापस हो गए प्रणाम करके। सुबह राज दरबार में पुजारी को बुलाया, थप्पड़ दिखाया, बोले देखो आप ले मार। महाराज मेरी सामर्थ्य कैसे कि मैं आपको थप्पड़ लगा सकूं? मैं ही था। और बोले मैं इस समय आपको इनाम देता हूँ कि आप अपनी निष्ठा पर रहे। थप्पड़ का इनाम, आप श्रेष्ठ पदवी पे, जो भी आपको धन चाहिए राजमहल से जाएगा। तो अगर हमारा इष्ट हमको नियम दे के हमारी परीक्षा ले तो हमको उस नियम का पालन करना, ये मान के नहीं बख्श देना कि इष्ट आज्ञा कर रहा है, आज्ञा वो, अब हो सकता है परीक्षा। राजा का निज मंदिर था और उन्होंने नियम बना दिया था शयन के बाद ठाकुर जी को कभी भी विघ्न मत पहुंचाना, कि कोई आया दर्शन करने के लिए आप फिर खोल दिए। ऐसा वो राजकीय मंदिर था। तो पुजारी की परीक्षा के लिए जब शयन करके निकले तो राजा ही एक भेष बदल करके धनी मानी के रूप में 2-4 लोग साथ, और कहा बहुत दूर से आया हूँ, अगर दर्शन मिल जाते ठाकुर जी के तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का नियम है, दर्शन नहीं होंगे। धनराशि या सरफियां निकाली और कहा, खींच के एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम नियम के आगे इस धन को चलाना चाहते हो, सीधे यहाँ से वापस हो जाओ। वापस हो गए प्रणाम करके। सुबह राज दरबार में पुजारी को बुलाया, थप्पड़ दिखाया, बोले देखो आप ले मार। महाराज मेरी सामर्थ्य कैसे कि मैं आपको थप्पड़ लगा सकूं? मैं ही था। और बोले मैं इस समय आपको इनाम देता हूँ कि आप अपनी निष्ठा पर रहे। थप्पड़ का इनाम, आप श्रेष्ठ पदवी पे, जो भी आपको धन चाहिए राजमहल से जाएगा। तो अगर हमारा इष्ट हमको नियम दे के हमारी परीक्षा ले तो हमको उस नियम का पालन करना, ये मान के नहीं बख्श देना कि इष्ट आज्ञा कर रहा है, आज्ञा वो, अब हो सकता है परीक्षा। राजा